क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन बिना रुके मेहनत कैसे करते हैं? वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं, अपना हर काम समय पर करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और हर दिन आगे बढ़ते जाते हैं। क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है? हाँ, और वो ताकत है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड किताब हमें सिखाती है कि ये ताकत हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है, बस हमें उसे जगाने और रोज इस्तेमाल करने की आदत डालनी होती है। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना जब आपका मन मना कर रहा हो। जब आप जानते हैं कि कोई चीज आपको फायदा देगी, लेकिन उसमें मेहनत लगती है और फिर भी आप उसे करते हैं, वही है असली अनुशासन। जैसे सुबह जल्दी उठना जबकि नींद बहुत प्यारी लग रही हो, पढ़ाई करना जब नेटफ्लिक्स आपको बुला रहा हो, जिम जाना जब शरीर कहता है आज आराम कर लेते हैं। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना आप उसे यूज करेंगे उतनी ही मजबूत होगी। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सब के पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों का इस्तेमाल अपने सपनों को पाने के लिए करता है और कोई सिर्फ टाइम पास करने में। हर सफल इंसान, चाहे वो विराट कोहली हो, एलोन मस्क हो या अब्दुल कलाम, वो इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने खुद पर कंट्रोल किया। उन्होंने काम तब भी किया जब मन नहीं कर रहा था। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। बहुत लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन सच्चाई ये है, मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है। डिसिप्लिन एक कमिटमेंट है जो हर दिन आपको एक्शन में डालता है। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही है जो आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। भाग 1, अनुशासन की जरूरत क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य को आसानी से क्यों हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरों को हर बार शुरुआत में ही मुश्किलें क्यों आती हैं? हम में से अधिकांश लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी न कभी हम महसूस करते हैं कि हम अपने प्रयासों से पीछे हट रहे हैं। कभी हम आलस्य का शिकार होते हैं, तो कभी हमें लगता है कि समय हमारे हाथ से निकल गया है। लेकिन क्या वे लोग जो हमेशा अपने लक्ष्यों के करीब होते हैं कुछ खास हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? नहीं, उनके पास होता है अनुशासन। यह वही शक्ति है जो उन्हें हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे स्थिति जैसी भी हो। इस पहले भाग में हम जानेंगे कि अनुशासन की जरूरत क्यों है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। 1. अनुशासन। सफलता की कुंजी। हम सब के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं, जबकि अन्य लोग रुक जाते हैं। इसका कारण सिर्फ यह है कि सफल लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं और एक महत्वपूर्ण बात, वे अनुशासित होते हैं। आप सोच सकते हैं, क्या वे लोग असाधारण हैं? असल में सफलता का कोई जादू नहीं होता। यह उन लोगों की आदतों, मानसिकता और समर्पण का परिणाम है। वे जानते हैं कि सफलता सिर्फ एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, यह निरंतर, लगातार प्रयासों का परिणाम होती है। यह प्रयास तब तक जारी रहते हैं जब तक आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच जाते, और इस पूरी प्रक्रिया में अनुशासन वह ताकत है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने की प्रेरणा देती है। अनुशासन की कमी, नुकसान क्या होते हैं? क्या होता है जब हमारे पास अनुशासन नहीं होता? बिना अनुशासन के हम अक्सर अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसलों को स्थगित कर देते हैं। हम क्या चाहते हैं यह तो हमें पता होता है, लेकिन हम उसे हासिल करने के लिए क्या कदम उठाने हैं यह समझ नहीं पाते। हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते और न ही अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा पाते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आप फिट रहें, लेकिन अनुशासन की कमी की वजह से आप हर दिन जिम जाने से बचते हैं। या आप चाहते हैं कि आप एक किताब लिखें, लेकिन हर दिन आप इसे टालते रहते हैं।
यही होता है जब अनुशासन की कमी होती है, आप अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं पा पाते और आपका समय और ऊर्जा इधर उधर बर्बाद हो जाते हैं। 3. अनुशासन का महत्व। अगर आप अनुशासन को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो यह आपके कार्यों और विचारों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। बिना अनुशासन के हम अपनी आदतों के दास बन जाते हैं, जो हमें किसी भी दिशा में ले जाने में सक्षम नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम अनुशासन को अपनाते हैं, हम खुद को अपने नियंत्रण में महसूस करते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के रास्ते पर चलने लगते हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम रोजाना छोटे कदम उठाएं, जो हमें धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएं। यह कदम होते हैं जो हमें प्रगति दिखाते हैं और अनुशासन यही सुनिश्चित करता है कि हम इन कदमों को लगातार उठाते रहें। 4. अनुशासन के फायदे। 1. समय की बचत। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप हर काम समय पर करते हैं, जिससे समय की बर्बादी नहीं होती। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कब करना है। इससे न केवल आपके समय की बचत होती है, बल्कि आपकी ऊर्जा भी बचती है, क्योंकि आप खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि आपको क्या करना है। 2. आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं, तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने हर दिन अपनी मेहनत और अनुशासन से एक कदम और आगे बढ़ाया है। सफलता की दिशा में बढ़ना। अनुशासन आपको निरंतर सफलता की दिशा में बढ़ाता है। हर छोटे कदम के साथ आप अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंचते जाते हैं। यह एक प्रक्रिया है और अनुशासन इस प्रक्रिया को आसान और फलदायक बनाता है। 5. अनुशासन की आदतें कैसे बनाएं? अब यह सवाल उठता है, क्या आप अनुशासन की आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं। यह आदतें समय ले सकती हैं, लेकिन यदि आप सचमुच इसे अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, तो यह पूरी तरह से मुमकिन है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अनुशासन को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। 1. सुबह की शुरुआत करें। दिन की शुरुआत अनुशासन से करें। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं, तो पूरा दिन बेहतर होता है। 2. प्राथमिकताएं तय करें। अपने सबसे अहम कामों को पहले करें। जब आप दिन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण काम को पहले करते हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम पर केंद्रित रहता है। 3. लक्ष्य तय करें। छोटे और बड़े लक्ष्यों को तय करें और उन्हें हर दिन अपने सामने रखें। छोटे लक्ष्य आपके लिए प्रेरणा का काम करते हैं, जबकि बड़े लक्ष्य आपको दीर्घकालिक दिशा दिखाते हैं। 6. निष्कर्ष दो। अनुशासन की जरूरत क्यों है? क्योंकि अनुशासन ही वह ताकत है जो हमें हर दिन हमारे लक्ष्यों के करीब लाती है। यह हमारे समय का प्रबंधन करता है, हमारी आदतों को दिशा देता है और हमें सफलता की दिशा में लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे हम सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में असली अंतर क्या है और कैसे आप डिसिप्लिन को अपनी आदत बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस क्षेत्र में अनुशासन लाना चाहते हैं। यह था भाग 1, अनुशासन की जरूरत क्यों है। भाग 2, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, कौन ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि अनुशासन हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है और कैसे यह हमें सफलता की ओर ले जाता है। अब सवाल यह उठता है कि हमें तो मोटिवेशन की भी जरूरत होती है न? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। तो फिर सवाल यह है, क्या मोटिवेशन जरूरी है या डिसिप्लिन?
कौन सी चीज आपको हर दिन आगे बढ़ने में ज्यादा मदद करती है? इस भाग में हम इस कंफ्यूजन को पूरी तरह खत्म करेंगे। हम जानेंगे कि मोटिवेशन कितना कारगर है और असल में कैसे डिसिप्लिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। 1. मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब है प्रेरणा, यानी किसी काम को करने की इच्छा। जब आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं या किसी सफल इंसान की कहानी सुनते हैं, तो आपको जो जोश आता है वही है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको एक झटका देता है, एक शुरुआत करने का जोश। जैसे आप किसी फिटनेस ट्रेनर का वीडियो देखते हैं और सोचते हैं, अब तो हर रोज वर्कआउट करूंगा। किसी करोड़पति की कहानी पढ़कर आप सोचते हैं, अब मैं भी बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन क्या ये जोश हर दिन बना रहता है? नहीं। मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं स्थायी नहीं होती। वो आपके मूड पर निर्भर करती हैं, आपके आसपास के माहौल पर निर्भर करती हैं। इसलिए मोटिवेशन पर पूरी तरह भरोसा करना कभी भी समझदारी नहीं होती। 2. डिसिप्लिन क्या है? अब बात करते हैं डिसिप्लिन की, यानी अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब है काम को करना, चाहे मन करे या न करे। डिसिप्लिन एक आदत है, एक सिस्टम है। मोटिवेशन आपको एक दिन के लिए जगा सकता है, लेकिन अनुशासन आपको हर दिन उठाकर काम पर लगा सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर सुबह 6 बजे उठने की आदत डालते हैं, तो चाहे आपको नींद आ रही हो या ना आ रही हो, आप उठ जाते हैं। अगर आप हर दिन 1 घंटा पढ़ने का नियम बनाते हैं, तो चाहे मन लगे या नहीं, आप पढ़ते हैं। यह है अनुशासन की ताकत। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में फर्क क्या है? अब इन दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ समझिए। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है। मोटिवेशन आपको उत्साहित करता है, लेकिन डिसिप्लिन आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। 4. क्यों मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है? सोचिए कि आप हर दिन उस दिन के मूड के हिसाब से काम करें। अगर मूड अच्छा है तो मेहनत करेंगे, अगर मूड नहीं है तो छोड़ देंगे। ऐसे में क्या आप किसी भी बड़ी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि आपका मन हर दिन बदलता रहेगा, आपकी भावनाएं रोज नई होंगी। इसलिए जो इंसान सिर्फ मोटिवेशन पर चलता है, वो एक दिन काम करेगा और अगले दिन सब छोड़ देगा। मोटिवेशन शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें चाहिए डिसिप्लिन जो हमें हर हाल में काम पर लगाए रखे। 5. डिसिप्लिन क्यों पावरफुल है? डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि काम करने के लिए मन का अच्छा होना जरूरी नहीं है। सिर्फ शुरुआत नहीं, पूरा सफर तय करना ही जरूरी है। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना आप इसका इस्तेमाल करते हैं, उतना यह मजबूत होता है। अगर आप रोज सुबह बिना स्नूज दबाए उठते हैं, तो वह एक छोटा सा एक्शन है, लेकिन यह आपकी विल पावर बढ़ाता है। डिसिप्लिन आपको टफ बनाता है। ये आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। फीलिंग से ज्यादा जरूरी है डूइंग। 6. डिसिप्लिन कैसे बनाएं जब मोटिवेशन नहीं है? अब सवाल यह है, जब मन नहीं करता, तब भी कैसे डिसिप्लिन में टिके रहें? 1. रूटीन बनाइए। हर दिन का एक टाइम टेबल बनाइए। जब काम का समय तय होता है, तो शरीर और दिमाग दोनों उसी समय एक्टिव हो जाते हैं। रूटीन से आपका दिमाग भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। 2. छोटे लक्ष्य रखिए। एकदम से बड़ा टारगेट लेने की बजाय छोटे छोटे गोल सेट करें। जैसे, मैं आज सिर्फ 15 मिनट पढ़ूंगा। धीरे धीरे जब आपको आदत लग जाएगी, तो आप खुद ही ज्यादा करने लगेंगे। 3. वर्क को ऑटो मोड में डालिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सोचने से ज्यादा करने से होते हैं। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना। इन्हें सोचकर नहीं करते, बस करते हैं। ऐसे ही डिसिप्लिन को भी ऑटो मोड में लाना होगा। सेल्फ टॉक कीजिए। जब भी मन करे काम छोड़ने का, खुद से कहिए, मैं इमोशन के हिसाब से नहीं,
कमिटमेंट के हिसाब से जीता हूँ। 7 उदाहरण, खिलाड़ी और अनुशासन। सोचिए एक प्रोफेशनल एथलीट की जिंदगी। उसे हर दिन प्रैक्टिस करनी होती है, चाहे बारिश हो या धूप। कभी कभी वो थका होता है, बीमार होता है, लेकिन फिर भी वह मैदान में उतरता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन होता है। उसे पता है कि उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि हर दिन की कंसिस्टेंसी पर निर्भर करती है। यही मानसिकता अगर हम भी अपनाएं, चाहे हम स्टूडेंट हो, बिजनेस कर रहे हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो हम हर दिन बेहतर होते जाएंगे। 8 निष्कर्ष, कौन ज्यादा जरूरी है? अब बात साफ हो चुकी है। मोटिवेशन जरूरी है शुरुआत के लिए, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो लगातार जलती है और आपकी मेहनत को दिशा देती है। डिसिप्लिन वही हथियार है जो आपके लक्ष्य और आपकी असली जिंदगी के बीच की दूरी को मिटाता है। इसलिए आज से यह तय कर लीजिए, मैं उस दिन भी काम करूंगा जब मन नहीं करेगा, क्योंकि मेरा सपना मेरे मूड से बड़ा है। अगले भाग में हम जानेंगे डिसिप्लिन को कैसे एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बनाएं। ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल हैक्स हैं जो आपके दिमाग को अनुशासित बना सकते हैं। भाग 3, डिसिप्लिन को हैबिट में कैसे बदलें। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या फर्क है और क्यों डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं असली गेम की, डिसिप्लिन को कैसे हैबिट में बदला जाए। क्योंकि जब तक अनुशासन आपकी आदत नहीं बनेगा, तब तक वह मजबूरी जैसा लगेगा। लेकिन एक बार यही डिसिप्लिन आपके रूटीन में घुल जाए, तो फिर आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मेहनत खुद आपसे करवाएगी। इस भाग में हम सीखेंगे मन को कंट्रोल करने के तरीके, आदतें कैसे बनती हैं, वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके जिनसे आप डिसिप्लिन को एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बना सकते हैं। 1 आदत का विज्ञान, साइंस ऑफ हैबिट। हर इंसान की दिनचर्या आदतों से बनी होती है। आप सुबह कैसे उठते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह सोचते हैं, सब आपकी आदतों का हिस्सा होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदतें बनती कैसे हैं? एक हैबिट साइकिल होती है, जिसे कहा जाता है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू कोई ट्रिगर, जैसे अलार्म बजना, क्रेविंग मन में ख्याल अब उठना चाहिए, रिस्पॉन्स आप उठते हैं या स्नूज दबाते हैं, रिवॉर्ड अच्छा महसूस करना या फिर पछताना। डिसिप्लिन को हैबिट में बदलने का मतलब है इस साइकिल को अपने पक्ष में काम में लाना। 2 डिसिप्लिन की हैबिट कैसे बनाएं? 1 एनवायरनमेंट डिजाइन करें। आपका माहौल आपकी आदतों को बनाने या बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपना स्टडी टेबल साफ सुथरा और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को ही अलार्म लगाकर मोबाइल को दूर रखें। डिसिप्लिन का पहला नियम है अपने लक्ष्य के हिसाब से माहौल बनाओ। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो जिम के कपड़े और जूते रात में ही निकाल कर रख दें। इससे आपका दिमाग उस आदत को अपनाने को तैयार रहता है।